Hello students, in class 12 we have to discuss about the cofactor and minors in previous video. तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके आफ्टर मैंने आपको एडजॉइंट ए के भी बताया था। ठीक है, तो एडजॉइंट ए एक बार और देख लेते हैं, उसके आफ्टर आप जो है एक्सरसाइज अपनी कर लेंगे जो रिलेटेड है एडजॉइंट से, वो मैं देख लूँगा एक्सरसाइज कौन सी है। तो इसलिए एक बार एडजॉइंट ए और मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्यों? दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। देखिए, जो एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का वो क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैन यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, यानी कि जो 3 वेरिएबल में इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने में मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। जैसे जनरली हम एक्स और वाई वाली इक्वेशन 10th में सोल्व करते थे, किससे? एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बट आपके पास में अगर 3 इक्वेशन आ जाए, 2 की बजाय 3 हो और वो 3 वेरिएबल में हो, तो उनको सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है मैट्रिक्स मेथड से। तो यही मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है और डिटरमिनेंट का। चलिए देखते हैं जरा एक बार, हमें क्वेश्चन दोबारा से राइट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है आपको, -1 2 1 3 0 1 2 4 3। सपोज कीजिए मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्लियर है? इस मैट्रिक्स से आपको क्या फाइंड करना है? आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाइंड ए बी जे ऑफ ए, इसे ए बी जे ऑफ ए बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं इसको। अब ये है क्या? देखो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, एक पार्ट है ये, यानी कि आपको इक्वेशन सोल्व करने से पहले आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ए किस में यूज होगा? ए इनवर्स फाइंड करने में। ए इनवर्स प्रीवियस वीडियो में आपने कर रखा है मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है, तो वही इनवर्स जो है आपका बहुत आसानी से यह मैट्रिक्स मेथड से सोल्व हो जाता है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं A1, सॉरी कोफैक्टर निकालना है ना, तो C11 फाइंड आउट करें। C11 क्या होगा जरा देख लें ध्यान से। यहाँ पर ये है 1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 4 1 3 0 4 1 3 एंड देन इसको सोल्व कर लेंगे। 0 की 3 नंबर लिखेंगे, 0 -4 दैट इम्प्लाइज आंसर आ गया -4। ये C1 पहला कोफैक्टर आ गया। इसके आफ्टर C12 के लिए यहाँ माइनस का साइन लग जाए क्योंकि दोनों का सम ऑड है, मैंने बता रखा है वीडियो में। ठीक है, 12 क्या होगा? ये है 12, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 4 1 3 2 4 1 3। यानी कि एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में होगा उसको हम क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे, खत्म कर देंगे, एक तरह से एलिमिनेट कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट 3 2 6 -4 दैट इम्प्लाइज -2। ये प्लस का लो बचेगा -2। C13 ये पॉजिटिव आएगा। फिर इसी तरीके से चलेगा 3 into 3 ऑर्डर में, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ओके, तो 1 3 क्या होगा? ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, 2 0 1 1 2 0 1 1 दैट इम्प्लाइज 2 1 2 -0 दैट इम्प्लाइज आंसर आ गया आपका 2। अब आएगा C21, ये वाला एलिमेंट है, ये नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू माइनस कोफैक्टर इसका होगा, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, 3 2 1 3 2 1 3। तो आंसर आ गया 3 9 माइनस के 3 सॉरी 2, तो ये आ गया भैया माइनस के 7। C22 फिर पॉजिटिव आएगा, उसके लिए कोफैक्टर चेक कर लीजिए। 22 के लिए कोफैक्टर आएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 2 1 3 -1 2 1 एंड 3 मल्टीप्लाई कीजिए, -3 -2 दैट इम्प्लाइज -5 ऑप्शन होगा। C23 कैसा आएगा? माइनस आएगा क्योंकि सम ऑड है, 2 3 होगा, ये आपका ये एलिमेंट, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -1 3 1 1 -1 3 1 1। तो ये आंसर आएगा आपका -1 और -3 यानी कि +4 हो गया। C31 पॉजिटिव होगा, इसका कोफैक्टर देखो 31 क्या आएगा आपका? ये कैंसिल कर लेते हैं हम, 31 होगा आपका ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 0 3 2 0 4। ये आएगा आपका कितना? 3 4 12 -0 दैट इम्प्लाइज 12। एक C
माइनस 3 2 ये कैंसिल -1 2 2 4 -1 2 2 4 वी गेट 4 1 जा माइनस के 4 और 2 2 जा माइनस के 4 यानी कि प्लस का 8 आ गया। ओके बेटा, अभी लास्ट ले गया, नीचे ही ले लेते हैं इसको, हाँ आ जाएगा, या फिर यहाँ ले लेते हैं C33 ये पॉजिटिव है क्योंकि 3 + 3 6 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 3 और 2 0 सोल्व करेंगे तो इसको फाइंड होगा 0 -6 दैट इज -6। अब इसके आफ्टर क्या है, हम लिखते हैं कि जो इसके कोफैक्टर आए हैं इनसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी वो मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर ऑफ ए, ये बनेगा आपका, यहाँ लिख देते हैं इसे। देखो जरा क्या क्या है, -4 -2 2 -4 -2 2 -7 -5 4 -7 -5 4 12 8 -6 12 8 -6 ये मैट्रिक्स बनेगा। अब निकालेंगे ए बी जे ऑफ ए, और ये होता है जो ये मैट्रिक्स बना है इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करो -4, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, -7 12 -2 -5 8 2 4 -6 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो ट्रांसपोज तो जानते हो ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, -4 -2 और 2 -7 -5 और -7 -5 4 12 ये यहाँ आ जाएगा 8 और -6 लास्ट में, ये आपका ए ऑफ ए आ गया। अब अगर मैं इसी से आगे कंसेप्ट ले लूँ ए इनवर्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, मैंने कहा था कि आपको इफ ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, और ये दोनों आ रहे हैं आई के इक्वल, तो ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड राइट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे दिखाया। ठीक है, अब वो तो हमने क्या किया था, जो प्रीवियस मैट्रिक्स में किया था उसमें किया था हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, जहाँ पे हमने पहले 1 बनाया था, उसके बाद 0 0 करके वो बनाए थे। ठीक है, तो याद होगा आपको, लेकिन यह डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए बी जे ऑफ ए। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और उससे ए बी जे ए को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया कि एक बार तुम्हें एडजॉइंट ए दोबारा से क्लियर हो जाए, एंड देन आप यू कैन फाइंड द ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए ये हम ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ए डिटरमिनेंट में यही फाइंड कर देता हूँ, या फिर चलो देखते हैं, अभी यहाँ साइड में आ जाएगा तो नहीं आएगा। चलो यहीं पे ए डिटरमिनेंट फाइंड कर देता हूँ। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहले आ गया -1 और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, इसको सोल्व करके आ जाएगा -4, फिर आएगा -3, ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका कोफैक्टर है 2 4 1 3 2 4 1 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करके क्या आया था, माइनस में ये -2 आ गया था, -2 प्लस के 2 आया, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है। ठीक है, देखो ना 3 2 6 -4 प्लस के 2 आएगा। ठीक है जी, इसके आफ्टर आएगा प्लस के 2 और ये कैंसिल 2 1 2 -0, इसमें भी 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस प्लस के 4 माइनस के 6 और प्लस के 2 2 4, यानी कि 8 6 2 आ गया। अब अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, इसको 1/2 बाहर ले आओ इसके एडजॉइंट के, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इनटू ए बी जे ऑफ ए। ए आया आपका 1 अपॉन 2 और ए डिटरमिनेंट आया आपका ये -4 -2 2
-7 -5 4 और 12 8 -6। ओके, ये आपका A इनवर्स फाइंड हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि आप एक्सरसाइज इससे अगली भी कर सकते हैं जो चल रही है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, जो एक्सरसाइज थी आपकी 4.2 हो गई थी हमारी, 4.3, अच्छा 4.3 रह गई है अभी हमें ट्राइंगल वाले शायद। चलो ट्राइंगल का कंसेप्ट अभी बता दूंगा आपको। इसके बाद है ये रही 4.4 में तो माइनर कोफैक्टर है, ये पूरी कर लीजिएगा आप। और इसके बाद 4.5 में 4.5 इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट फाइंड करने वाली है 4.5, एंड देन उसके बाद में इनवर्स फाइंड करने वाली है। इसका मतलब ये है कि इस कंसेप्ट पर आपके 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे, 4.4, 4.5 एंड 4.6। नहीं, 4.5 में ये इनवर्स, 4.6 इक्वेशन वाली है। तो इक्वेशन रह गई है आपकी सोल्व कराने के लिए। अगर आपने यहाँ तक A इनवर्स फाइंड कर लिया तो इक्वेशन को सोल्व करने में इससे आगे सिर्फ एक स्टेप है। A इक्वेशन सोल्व करने के लिए यानी कि 90% ये प्रोसीजर यूज होना है, सिर्फ 10% रह गया। तो आप इसको अच्छी तरीके से फोकस करके इसके सम्स कर लें आज 4.5 तक। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसको डिस्कस कर लें मुझसे कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, वो मैं सोल्व करा दूंगा कल तक आपको। तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आज इसको आगे करना है आपको। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।